हेलो। सो आज हम पाइथन के नए टॉपिक्स पे फर्दर आगे पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली पाइथन के अंदर कैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन को हम डिजाइन करेंगे, जिस पे बटन बनाना हो, लेबल बनाना हो, टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो, ये सारे वर्क हम कैसे करेंगे। सो पाइथन ने बहुत सारी लाइब्रेरी ऐसे दी है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। उसी लाइब्रेरी में से एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है किंटर, जिसको टीके एंटर भी बोलते हैं, बट प्रोनाउंस हम उसको किंटर करते हैं। जो किंटर लाइब्रेरी है, उस किंटर लाइब्रेरी को पहले हमें इंपोर्ट करना होता है। 3x जो पाइथन का 3x वर्जन है उसके अंदर ये इनबिल्ट आता है, बट ओल्डर वर्जन जो हमारा था 2x 2.7 उसमें हमें अलग से इसको इंस्टॉल करना पड़ता था। सो जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं पाइथन के वर्जन, उसका मेन जो पाइथन वर्जन है 3.11 हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है, सो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं किंटर एंड इंपोर्ट स्टार। नाउ जो टीके एंटर है यानी कि किंटर, इसका टॉप लेवल जो क्लास है, उस टॉप लेवल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। टॉप लेवल क्लास कौन सा है? टीके इसका टॉप लेवल क्लास है, और उस पे एक फ्रेम बनाना है। तो फ्रेम का टाइटल हमको क्या देना है? तो हमने यहाँ पे टाइटल की उसके मेथड्स हैं, इस मेथड्स के अंदर हमने स्ट्रिंग में टाइटल दे दिया। लाइक जस्ट हमने कहा कोड स्क्वाड। ना अब फ्रेम आपको कितना बड़ा चाहिए, उसके लिए हमको या तो हम टाइटल डॉट स्टेट में अगर हम जूम दे देते हैं, जूम्ड स्टेट के अंदर अगर हमने यहां पे लिख दिया जूम्ड, तो ये क्या करेगा? फुल स्क्रीन आपके इस पे फ्रेम को ड्रॉ कर देगा। बट अगर आप चाहते हो कि हम इसका साइज दें, सो साइज भी दे सकते हैं, और साइज देने के लिए पहले इसको हमने कमेंट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा रूट डॉट जियोमेट्री। जियोमेट्री क्या कहता है? विड्थ और हाइट। आप कितने विड्थ और हाइट का फ्रेम बनाना चाहते हो, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। 400 क्रॉस 400 यानी कि विड्थ हमारा 400 है और हाइट भी हमारा 400 है। तो क्रॉस के लिए हम यहाँ पे स्मॉल x को यूज करते हैं, 400। नाउ अब इसको हम रन करना चाहते हैं, तो मेन लूप क्या करता है? कॉल द मेन लूप ऑफ टीके। टीके से मेन लूप को हम कॉल करते हैं और हमारे फॉर्म को एग्जीक्यूट कर देता है। हमने इस फाइल को सेव किया और रन कर दिया। फाइन। सो अब आपके पास एक फ्रेम बन के आ गया जिसका टाइटल क्या है? कोड स्क्वाड। अब इसी फ्रेम पे आप अपने जितने भी कंपोनेंट आपको ड्रॉ करने हैं, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करेंगे? सो हमने यहां पे एक नया क्लास बनाया, क्लास का नेम दे दिया माई लॉगिन। सपोज हमने यहां पे क्लास का नेम दे दिया लॉगिन, और इस लॉगिन में हमने फ्रेम क्लास को इनहेरिट कर लिया। देन कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, और इस कंस्ट्रक्टर में एक लोकल ऑब्जेक्ट कोई भी, जैसे सपोज हमने मास्टर पास किया, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है अभी हम बता रहे हैं। सुपर। सुपर क्या करता है? बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को फायर करता है, और बेस क्लास कौन है? हमारा फ्रेम। और फ्रेम में जो हम लोकल टाइटल देना चाहते हैं वो हमारे फ्रेम में चला जाए, तो हमने यहां मास्टर उस फ्रेम के कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। ना लॉगिन हमको बनाना है। लॉगिन में मेनली क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, लेबल होता है और बटन होता है। तो आप लेबल भी बना सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स केवल बना सकते हो, और बटन बना। लेकिन हम यहां पे जो बनाने जा रहे हैं वो लेबल और टेक्स्ट बॉक्स दोनों हम बनाने जा रहे हैं। तो हमने यहां पे self.l1 लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और इस लेबल क्लास के ऑब्जेक्ट में हमने सेल्फ यानी कि सेम क्लास में हमें बनाना है, टेक्स्ट यानी कि लेबल के ऊपर हम लिखना क्या चाहते हैं। सो हमने कहा लॉगिन। अभी हम सिंपल बना रहे हैं, फिर इसको हम फॉर्मेटेड करेंगे ग्राफिकली, यानी कि उसमें कलर्स हैं, फॉन्ट्स हैं, ये सारे हम चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम सिंपल बना रहे हैं, फिर उसमें कलर, ग्राफ्स, फॉन्ट, ये सारे हम इसमें ऐड करेंगे। नाउ सेकेंड एक हमने लिया L2 लेबल 2, और इस लेबल 2 में हमने टेक्स्ट इसका यानी कि लेबल पे जो हमें लिखना है, दैट इज व्हाट पासवर्ड हमने
लिख दिया। नाउ देन अब हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। पाइथन के अंदर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए एंट्री होता है। क्लास का नेम क्या है? एंट्री। तो हमने यहां पे self.t1 एंट्री क्लास बनाया और इस क्लास में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी मैसेज पहले से प्रिंटेड नहीं होता है, वो हम जब इनपुट करते हैं तो वैल्यू आता है, इसलिए हम सेल्फ इसमें केवल पास करेंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम इसमें पास नहीं करते। नेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है वो पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड के लिए पासवर्ड बॉक्स जो हमको बनाना होता है, उस पासवर्ड बॉक्स में 100 एक प्रॉपर्टीज है जिसको हम पास करते हैं और उसमें जो भी आप सिंबल दे दोगे वही सिंबल आपको शो होगा, आपका टेक्स्ट शो नहीं होगा ना। एक बटन भी बना लेते हैं self.b1। बटन क्लास का नेम है और बटन के ऊपर हमको क्या लिखना है, तो हमने लिख दिया टेक्स्ट और उस पर लिखा हुआ क्या है? लॉगिन। नाउ अब इन सबको हमें अरेंज करना है। अरेंज यानी कि फ्रेम में हमारा ये लुक कैसे हो। तो एक तो तरीका है कि हम डायरेक्टली इसको ऐड कर दें, दूसरा वे है कि हम उसमें गैपिंग दें, 2 लेवल के बीच में कितने गैप चाहिए, 2 टेक्स्ट बॉक्स के बीच में कितने गैप चाहिए। तो ये सारे काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमने कहा self.रो कॉन्फ़िगर में हमने कहा इंडेक्स यानी कि फर्स्ट रो 0th रो, इसमें कितने स्पेस हम देना चाहते हैं, तो हमने कहा 10। मेरे पूरे फ्रेम फॉर्म पे 3 रो होंगे, पहले में यूजर नेम होगा, दूसरे में पासवर्ड होगा और तीसरे में हमारा लॉगिन बटन होगा। तो ये लॉगिन की जगह पे बेटर होगा कि हम यहाँ पे यूजर नेम लिख दें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहला रो कॉन्फ़िगर किया, सेकंड रो को कॉन्फ़िगर किया, self.रो कॉन्फ़िगर इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो सेकंड हमारा रो होगा 1 और पैड हमने सेम इक्वल टू दे दिया स्पेस। एंड थर्ड रो के लिए भी हमने रो कॉन्फ़िगर कर दिया जिसमें इंडेक्स हमारा हुआ 2 और पैड की वैल्यू हमने दे दी 10। नाउ ये तो हमारे रो का कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि रो के 2 रो के बीच में कितने स्पेस होंगे, पैडिंग मींस स्पेसिंग। दूसरा अब हम कह रहे हैं कॉलम के बीच में, 2 कॉलम के बीच में हमारा कितना, तो उसको हम कहते हैं कॉलम कॉन्फ़िगर। तो 2 ही कॉलम है मेरे पास, 0 पैड स्पेस हमने यहां भी 10 दे दिया, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। कॉन्फ़िगर कॉलम कॉन्फ़िगर यहां भी हमने किया, कॉलम कॉन्फ़िगर ये हमारा हो गया इंडेक्स 1 और पैड की वैल्यू हो गई 10। नाउ अब सारे जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं L1, L2, T1, T2 एंड B1, इनको हम अब फॉर्म पे प्लेस करना चाहते हैं। तो हमने यहां लिखा self.l1.grid। ग्रिड में बेसिकली हम 2 चीज पास करते हैं, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो रो हमने कहा 0, कॉलम भी हमने कह दिया 0, यानी कि 0 रो 0 कॉलम पे हमारा क्या है, लेबल है। और जस्ट इसके सामने टेक्स्ट बॉक्स 1 है तो उसके लिए हमने कहा रो तो 0 ही हो लेकिन कॉलम हमारा 1 हो गया। फाइन, अभी पहला हमारा रो हो गया। दूसरे रो में हमने कहा L2 ग्रिड। अब यहां रो की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉलम हमारा 0 रहेगा एंड जो टेक्स्ट बॉक्स है यानी कि पासवर्ड बॉक्स, उसके लिए हमने कहा रो हमारा सेम उसी रो में चाहिए, कॉलम हमारा 1 हो जाएगा ना। बटन थर्ड रो ग्रिड। अब हमने कहा कि हमको बटन जो है दोनों कॉलम के सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए होता है कॉलम स्पैन। कॉलम स्पैन कितने कॉलम के मिडल में आपको चाहिए, तो हमने कहा 2। अभी हमने आज इसको क्या किया, अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद इसको हमें पैक करना होता है। अगर हम पैक नहीं करेंगे तो वो फ्रेम के ऊपर शो नहीं होगा। तो self.pack हम कर देंगे तो सारे कंपोनेंट एक साथ हमारा पैक हो गया। नाउ अब इससे क्या होगा, हमारा फ्रेम शो होगा बट ये हमारा जो डिजाइन है ये नहीं शो होगा। तो उसके लिए
अब हमने यहाँ पे अपने क्लास का, मेरा क्लास क्या है, लॉगिन, लॉगिन क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और लॉगिन में लोकल फ्रेम जो हमारा मेन था उसका ऑब्जेक्ट पास करना, जो कि हमने ऊपर मास्टर पास किया था। अब हमने रूट दे दिया, तो रूट जो हमारा फ्रेम आ रहा था उस फ्रेम के ऊपर हमारे क्लास का डिजाइन पेस्ट हो जाएगा। अब हम इसको रन करके चेक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ जो भी लिखेंगे पासवर्ड बॉक्स में वो दिखाई नहीं देगा, बट लॉगिन बॉक्स में जो आपने लिखा वो शो होगा। देन अगर हम यहाँ पे ये जूम्ड स्टेट जो हमने लिखा था जूम्ड, इसको हम लिखते हैं और ज्योमेट्री को ऑफ कर दे, तो क्या डिफरेंस आएगा ये देख लीजिए। ये पूरे फ्रेम पे, पूरे आपकी स्क्रीन पे फुल स्क्रीन आ जाएगा, मैक्सिमाइज जिसको आप कहते हो, मैक्सिमाइज फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्म को डिजाइन करते हैं। ये मेरा डिजाइन है। अब हम इस पे इवेंट फायर करना चाहते हैं, तो इवेंट फायर करने के लिए अलग अलग हमारे पास रूल्स होते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे इवेंट फायर करेंगे। थैंक्स। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उस पे आपको आंसर जरूर देंगे। थैंक्स फॉर टुडे।